नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस एक तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से यह बयान दिया गया कि राहुल गांधी लोगों की आवाज उठा रहे थे, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी की ओर से रिएक्शन आया कि वो सच बोल रहे हैं और सच की आवाज उठा रहे हैं, वो झुकेंगे नहीं। बीजेपी कह रही है कि जो सूरत कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक है। राहुल गांधी लगातार ऐसा करते हैं, वो देश के एक वर्ग का अपमान कर रहे हैं। सियासत अपने चरम पर है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आज रहा है। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं। वो अदालत का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कल अदालत ने उनको कहा कि आप पहले तो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, फिर आप एक बहुसंख्यक समाज जो 52 से 60% देश में ओबीसी समाज रहता है, आप उसको पूरे समाज को चोर बताने लगे कि इस कम्युनिटी के सभी लोग चोर हैं। मोदी साहब भी ओबीसी हैं। तो अदालत ने कहा इनको कि आप माफी मांग लीजिए। मानहानि के बहुत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे थे, केजरीवाल साहब ने माफी मांगी सब लोगों से, खत्म कर दिया अदालत ने। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं तो महात्मा गांधी को फॉलो करता हूं। पता नहीं कौन से गांधी को फॉलो करते हैं। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोक दल से, राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी से, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले ढींगरा साहब, ये बताइए कि ये जो हुआ है, भाई अदालत का एक फैसला है, उस फैसले के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने फैसला लिया है, तो ये विरोध सरकार का है या अदालत का है? ये सरकार की जो तानाशाही रवैया है उसका है। आप जिस तरह से तानाशाही चल रही है, 8 साल हो गए, ये सरकार इस तरह की भारत के अंदर बनी है जिन्होंने अब हर रूल को तोड़ दिया, हर सिस्टम को तोड़ दिया, हर ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया। ये लोग इस तरह के चुन के आए हैं जिन्होंने धर्म जातियों से पूरे देश को बांट दिया। और अब जो है, अभी आपने वक्तव्य भी सुनाया कि वो ओबीसी की बात करने लग गए। ये धर्म जातियों से तोड़ने का ही काम है जो ये सरकार कर रही है। ये हर चीज को अपनी धर्म जातियों में लेकर बांट करके पूरे देश को भिन्न भिन्न करने के लिए, उनको छिन्न भिन्न करने के लिए लगे हुए हैं लगातार। और उसके बीच में भी ये वोट को ढूंढते हैं। पर लेकिन अब पूरा देश जान गया है, वहां पे जो मामला हुआ था, वो मामला ये था, कर्नाटक के अंदर एक जो कार्यक्रम था, उस पॉलिटिकल भाषण के बीच में नीरव मोदी, ललित मोदी और कोई और मोदी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और वो अमाउंट लेकर बाहर हमारा देश छोड़कर भागे हैं, उनके ऊपर बात हो रही थी। आज हमारे देश से 8.5 साल के अंदर 10 ट्रिलियन अमाउंट लेकर देश छोड़कर लोग कई भागे हैं, जिनमें नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, मेहुल भाई भी है, जो कि मोदी जी के बड़े प्रिय हैं। इसी तरह के 28 लोग जो हैं वो भागे हैं। ये बात राहुल गांधी जी अपनी उसमें रख रहे। चलिए, वो तो कोर्ट के अंदर हो गया ना भाई, कोर्ट में वकीलों ने इधर भी दलील दी। उसी के बीच में इन्होंने एक तरफ जाके जो एक पूर्व मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने ये बात चर्चा में रखी कि हमारे ओबीसी समाज के ऊपर बात कर दी, माफी मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह की जो चर्चा रखी। आप ये देखिए, अगर कोई नीरव मोदी है और वो पैसे हमारे देश के लेकर बाहर भागता है, तो उसके बारे में अगर बोलना अपराध है तो फिर आपको पता है वो क्या कहा गया था? वो कोर्ट ने दोषी ठहराया है ना, वो तो सीजीएम कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
इसी तरह के शब्द सुनिए, ठीक है। इसी तरह के शब्द सारे बीजेपी के नेताओं ने बोला हुए हैं। उन्होंने ये कहा है गोली मारो फला फला को, तो ये भी तो शब्द ही है। इनके ऊपर भी क्यों नहीं कार्रवाई होती, इन्हीं के ऊपर भी क्यों नहीं सदस्यता रद्द होती, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कन्विक्ट हो जाएगा तब एक्शन होगा ना सर। खुद सदस्यता रद्द कर दे। ठीक है, नहीं, उनके भी सदस्य है ना, उनकी सदस्यता रद्द की क्या मोदी जी ने, जिन्होंने ये बोला गोली मारो फला फला को, तो वो तो अभी सदस्य भी है, मंत्री भी है सेंटर के, तो वो कैसे बने हुए हैं? उनकी सदस्यता किसने रद्द करी है? एक बात। दूसरी बात, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसियों का दुरुपयोग जो ये सरकार कर रही है, और जो अघोषित इमरजेंसी सरकार ने लगा रखी है, यही इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह के हालात पैदा कर रही है देश के अंदर। और एक प्रबुद्ध पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी के जबरदस्ती बगैर सुने हुए उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, स्पीकर के द्वारा करवाई जाती है। ये बीच में कितने बड़े प्रावधान हैं, लेकिन उन सारे प्रावधानों को लांघ कर भी जो है सदस्यता रद्द की। चलिए ठीक है, तो ये बड़ा एक ठीक है। मैं आता हूं आपके पास। प्रवीण अत्रे जी, देखिए, एक तो वो कह रहे हैं कि प्रावधान लांघ गए जितने प्रावधान थे, दूसरा ये कि भाई ये जो पूरा मामला था, ऐसे तो बहुत सारी बयानबाजी बीजेपी की ओर से भी होती है, वहां पर क्यों सदस्यता नहीं जा रही है? देखिए वरुण, आपने ना कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के मुझे लगता है आपने और सभी दर्शकों ने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा। कांग्रेस के अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का भाव कितना गहरा घुसा हुआ है। कांग्रेस के लोगों का बड़ा स्पष्ट मानना है, जैसा कि लगातार कुतर्क किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों की तरफ से, कि हम कानून से बड़े हैं, हम संविधान से बड़े हैं, हम भले ही किसी समाज को गाली निकालें, भले ही हम किसी समाज की बेइज्जती करें, लेकिन हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तो कानून से बड़े हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में पिछड़ा वर्ग को अपमानित करते हैं, पूरे पिछड़ा वर्ग को चोर बता देते हैं, और उसकी सजा देश की एक कोर्ट देती है। देखिए, कोर्ट किसी पार्टी की नहीं होती, कोर्ट किसी सरकार की नहीं होती, कोर्ट देश की होती है। माननीय कोर्ट सजा दे देती है, लेकिन कांग्रेसी मित्र किस तरह के कुतर्क करने लगते हैं, उस कोर्ट को वो भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट बताने लगते हैं, उस कोर्ट को वो सरकार की कोर्ट बताने लगते हैं, और तो और इनके नेता हमारी जुडिशरी तक को अपमानित करने लग जाते हैं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो ये भाव दिमाग में है कांग्रेसी मित्रों के नेहरू गांधी परिवार जो है वो विशेष है, वो कानून से बड़ा है, वो संविधान से बड़ा है। अगर वो कानून तोड़े, किसी को गाली निकाले, किसी की बेइज्जती करे, लेकिन उसके खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। ये जो भाव है कांग्रेसियों का वो झलकता है इससे। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी उन्होंने भी तो बोला था। देखिए, देश के गद्दारों को अगर कोई कहता है कि गोली मारो, देश के गद्दारों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वरुण? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति देश का गद्दार है उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके खिलाफ कार्रवाई की है कोर्ट ने, आपके मामला कोर्ट में 4 साल चला है। जो कुतर्क आपके राजनेता मीडिया में कर रहे हैं, आपने कोर्ट में भी तो अपनी बात रखी होगी। अच्छा प्रवीण जी, मैं बीच में रोक के आपको एक सवाल का जवाब मांग रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, उनका स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि सरकार कितना नीचे गिर गई है। सीजेएम कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया, लेकिन यह सरकार 30 दिन की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाई। मतलब 26 घंटे बाद ही ये फैसला क्यों? देखिए वरुण, हमारे कानून के अंदर बड़ा स्पष्ट है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसके सेक्शन 8 के क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के अंदर पहले यह प्रोविजन था कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलती है तो उसके 3 महीने का उसके पास टाइम होता था। लेकिन 2013 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को किसी भी कोर्ट से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगी, उसको सेक्शन 8 के क्लोज 3 और क्लोज 4 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये लिली थॉमस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस था 2013 का। आपको याद होगा वरुण? जी, आपको याद होगा, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस लाने का विचार किया था कि ये जो सेक्शन 8 के क्लॉज 3 और 4 का बेनिफिट बना रहे। लेकिन राहुल गांधी ने वही ऑर्डिनेंस था जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था।
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट कह चुकी है, कानून के अंदर बड़ा क्लियर कट डिफाइन है कि सजा होते ही सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो ये कानूनी विषय है। इसमें सरकार या भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? ठीक है, आपको सजा कोर्ट देती है, कानून के प्रावधान के अनुसार आपकी सदस्यता खत्म होती है। और राहुल गांधी कोई पहले थोड़ा है, अब तक वरुण देश के 200 से ज्यादा सांसद और विधायकों की सदस्यता इस कानून के तहत खत्म हो चुकी है। आजम खान का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उनकी सदस्यता बहाल कर दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ये कानून सम्मत है। जी मैं लौटता हूं आपके पास। रजत पंजेटा भाई, देखिए कानून का प्रावधान है, एक देश की एक अदालत ने कन्विक्ट किया, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उस पर कार्रवाई कर दी, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं, राजनीतिक व्यक्ति जहां इन्वॉल्व है, राजनीति ना हो ऐसा आप मान सकते हैं। तो चलिए, जो कोर्ट ने किया उसके ऊपर तो जो न्यायालय ने किया उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और या तो अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो जो अपीलेट कोर्ट है वो कन्विक्शन स्टे करे, या ट्रायल कोर्ट है या तो वो कन्विक्शन स्टे करे और सेंटेंस, या अपीलेट कोर्ट स्टे करे। या फिर अब उनके पास ये रास्ता है, जो अपीलेट कोर्ट है उसमें जो उनका क्वांटम ऑफ सेंटेंस है उसको कम कराने के लिए वो जा सकते हैं। रास्ते तो उनके पास दो ही हैं, अब कोई तीसरा रास्ता तो उनके पास है नहीं। 2 साल से अगर सेंटेंस कम करवा लेते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, या जब जाएं स्टे कराएं, जाते ही सबसे पहले तो उनको स्टे लेने की होगी कि ये स्टे कराया जाए। तो देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं, मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ कोर्ट के ऊपर और न्यायालय के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, साथ में एक बात की खुद ही बोलने लग गए कि वो गोली मारो वाली बात, देश के गद्दारों वाली बात, तो ये भाजपा थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ये आप भाजपा के मंत्री डिसाइड करेंगे। वो भी तो न्यायालय डिसाइड करेगा ना कौन गद्दार है। ये कभी धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कभी ये गद्दार, देश के गद्दारों के ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले या डिसाइड करने वाले? ये तो दंगा, इनकी उस बयान का परिणाम क्या हुआ? आप ये देखिए, उस बयान का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोगों के घर जलाए गए, जो निर्दोष थे उनका खामियाजा भुगतना पड़ा उन लोगों को। नहीं, वो तो फिर तो लंबा कोई मामला है, अगर उसी बयान की वजह से आप ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे हुआ। उसके बाद ये रेपोकेशंस थी उसकी। कोई भी आप ये बताइए, हरियाणा में जज्जर क्यों जला, रोहतक क्यों जला? इनके एमपी के बयान थे, इनके एमपी ने बार-बार नेता तो कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलवाया था, अभय सिंह चौटाला ने तो ये कहा था कि रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलवाया था। प्रवक्ता का बयान कैसे बदल गया भाई? पार्टी में सलाह तो कर लेते बैठ के, एक बार कहना क्या चाहिए आपको, शुरुआत किसने? ये एक बार अपने नेता से पूछ लेते। शुरुआत आपके नेता का बयान है भाई, मेरा नहीं है। नहीं, आप एक बात बताइए, वो तो जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी उससे कोई वो नहीं है छुपा, और आप ही उस समय मेरी जगह बैठे हुए थे। किसकी इन्वॉल्वमेंट थी खुल के बताइए। आप उस समय प्रवक्ता थे, आपको पता होगी ये बात। नहीं तो आप भी बता दीजिए भाई, मैं बता देता हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की ऑडियो सबके सामने आ गई थी भाई, तो राजनीतिक सलाहकार बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा मैं आपकी बात से। अत्रे जी, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की जो ऑडियो आई थी, शुरुआत कहां से हुई, लेकिन वो भी जरूरी है। बाकी जो आगे जिस बात को दबाया जा सकता था, आग में घी डालने का काम किसने किया, क्यों हुआ, सब कुछ वो सब जनता के सामने है। लेकिन शुरुआत आपके एक एमपी द्वारा की गई थी, जिसका परिणाम हरियाणा को भुगतना पड़ा, और हरियाणा की एक जाति विशेष के अगेंस्ट जहर उगलने का काम उन्होंने किया था। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। दूसरा, जहां तक आप राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी कहते हैं, उसके बारे में तो कांग्रेस के, मैं प्रवीण अत्रे के पास हूं, राजेंद्र सोरकी के बारे में चल लेते हैं, फिर प्रवीण अत्रे जवाब देंगे। राजेंद्र जी, क्या कुछ चल रहा है? देखो, एक बात तो स्पष्ट है, अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अभी जो भी होगा राजनीतिक ही होगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, दमनकारी और अहंकार जो है वो अपने चरम पे है। अभी इनको जो भी आदमी मिल जाओ उसका पूरी तरह जेल में डालने की इन्होंने सारी तैयारी कर रखी है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, आप एक बात देखिए, लोगों ने एक पोस्टर लगाना शुरू किया, मोदी हटाओ देश बचाओ, उसके ऊपर कितनी FIR दर्ज होगी। नीचे नाम लिखना था ना, पोस्टर किसने छापा है? अभी
पोस्ट, क्या ऐसा पोस्टर छापना गैर कानूनी नहीं, है? नीचे नाम लिखना अभी होता है, आज मैं- पोस्टर किसने छापा है? हाँ हाँ हाँ, अभी कोई नाम लिख के भी अगर कोई अगर प्रचार करेगा, अगर कोई वॉल राइटिंग भी करवाएगा, मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या ये कोई गैर कानूनी काम होगा इस देश के अंदर? तो क्या ये कोर्ट में चैलेंज लोकतंत्र करना है होगा ना हमारे उसे। देश के अंदर? अभी आप एक चीज बताइए, मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, हालांकि ये सही है कि भाई जो है ना कांग्रेस पूरी तरह परिवारवाद में जकड़ी हुई है। अभी हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी राहुल गांधी परिवार और इससे आगे कुछ सोचना चाहिए, ठीक। क्योंकि आज सारा देश ये कह रहा है राहुल गांधी जो है बीजेपी का स्टार प्रचारक बन गया, और ये जो राजनीति है ये उसी का हिस्सा है। ठीक। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सिलेबस तैयार करने लग रही है राहुल गांधी का, ठीक। लेकिन जो एग्जाम है वो केजरीवाल के साथ होगा, असली मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ होगा, जिसका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। ठीक है राजेंद्र भाई, बीजेपी की मंशा है हाँ। किसी तरह फिर तो आपको खुश होना चाहिए आज जो कुछ हुआ उससे। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। प्रवीण अत्रे जी मुझे दो बातें बताइए। आता हूँ प्रवीण अत्रे जी मुझे दो बातें बताइए। एक तो ये कि आपने पूरे अपोजिशन को यूनाइटेड होने का मौका दे दिया, ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक सब कह रहे हैं कि गलत हुआ है, वो तो आप सुन रहे थे क्या कुछ हो रहा है। आपने राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है, वो कैंपेन करने जा रहे हैं पूरे देश में डरो मत। ये कुछ गलत काम तो नहीं हो गया? नहीं, देखिए वरुण भाई, जहां तक विपक्ष के यूनाइट होने की बात है, जनता दल यूनाइटेड ने खुलेआम कांग्रेस का साथ छोड़ दिया इस विषय पे। आप एक बात समझिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग का जो अपमान किया है, कांग्रेस की नजर में वो सच है। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई इसी एक बयान से कि कांग्रेस खुल के पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब कांग्रेस के नेता स्वयं ये मानेंगे कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, तो बताइए कौन सा राजनीतिक दल इनके साथ इस बात के लिए खड़ा हो जाएगा? हाँ, केजरीवाल साहब की इस बात समझ में आती है, क्योंकि मुसेरे भाई हैं। इनको लगता है कि जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हम माल खाएंगे तो आप कुछ ना कहना। उस व्यवस्था को मोदी जी ने बदल दिया। अगर देश की जनता का 1 रुपया भी कोई खाएगा बख्शा नहीं जाएगा, ये यहां पे स्थापित हुआ। तो ऐसे में बिल बुलाने कौन लगा? रुकिए राजेंद्र भाई, रुकिए। भ्रष्टाचार की वो लोग बिल बुलाने लगे। अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पिछले 9 महीने से जेल में है, माननीय कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? अब ये सिसोदिया साहब जो है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल गई? क्योंकि कोर्ट को कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया लगा होगा कि जो आरोप लगे हैं उनमें कोई सच्चाई है, तभी जमानत नहीं मिलती। तो अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, जनता के पैसे को लूटोगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप बिलबिलाओगे और आप कहोगे साहब लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और यही स्थिति कांग्रेस की है। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो विदेशी ताकतों को बुलाते हैं कि भारत में आइए। भाई राहुल गांधी और जयचंद में फिर क्या अंतर रह गया? जयचंद ने भी मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ऐसे ही बुलाया था। वही काम राहुल जी इंग्लैंड से कर रहे थे, वो यूरोप और अमेरिका को बुला रहे थे। ठीक है। तो अगर कोई नेता विदेशी धरती पे जाके अपने देश के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य देगा, तो स्वाभाविक है कि जनता जो है वो माफ नहीं करेगी। ठीक है। केवल ढींगरा जी, बड़ा सवाल ये है, टेक्निकल ये, कि 11 जुलाई 2013 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत से भी दोषी करार दिया जाता है तो वो उसी समय से अयोग्य हो जाएगा। ये टेक्निकल टर्म है, तो फिर इसमें सरकार को घेरने का क्या मतलब है? देखिए, पहले तो मैं अत्रे जी की बात कहूं कि जब मोदी जी बाहर जाते हैं और बाहर की धरती पे जाके ये कहते हैं कि कैसा देश है, किस देश में पैदा हो गया, ऐसे मोदी जी ने बाहर की ताकतों को बुलाया था देश में, गुनाह है, जुर्म है। अगर जब मोदी जी बोलते हैं तो सब बढ़िया, और जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हमारे जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इस तरह की एजेंसियों असली बात बताइए कि राहुल जी ने अमेरिका और यूरोप को कहा था कि इंटरवीन कीजिए भारत में, इस बात को बताइए। जो लोग हैं यहाँ पे, नीरव मोदी, ललित मोदी, 10 ट्रिलियन की, ऐसे 28 आदमी हैं जो 10 ट्रिलियन की अमाउंट भ्रष्टाचार में हमारे देश का पैसा बाहर लेकर चले गए, तो फिर उनका विरोध करना बहुत गलत बात है। ये है इनकी बात। हाँ, इन्होंने घोषित इमरजेंसी जरूर लगा रखी है पूरी देश में, ये अब लोग भी समझने लग गए हैं। अब लोग इस बात को समझते हुए, याद होगा आपको, ये जो इमरजेंसी के हालात है ये बहुत बुरी तरह से, आप देखिए इंदिरा गांधी आपको इमरजेंसी के हालात याद है? ढींगरा किसने लगाई थी देश में इमरजेंसी? ढींगरा जो हुआ 1975 में भारी बहुमत से जीत करके भी आई थी।
किसने लगाई थी इंदिरा जी इमरजेंसी 1975 में, याद है आपको? फुल मैंडेट भारत के लोगों को अरे भाई आप भारत के लोगों ने इंदिरा इंदिरा गांधी को फुल मैंडेट दिया था। गांधी है और ना ही नरेंद्र और मोदी पूरी मोदी सीटें देसाई है। आप ये और आज जो जनता है वो 2023 में है। आज जनता की जागरूकता पहले के बनिस्पत कहीं ज्यादा है। सुनिए, किस गलत फहमी में जीवन जीने का प्रयास कर रहे कभी हैं? गलत है ये, आप बात को समझिए। आपको याद है इंदिरा इमरजेंसी गांधी किसने लगाई को थी? फुल मैंडेट उस समय मिला था। और मैं आपको बताता हूं, अभी मैं देखिए जो आप हालात कर रहे हैं ना पूरे देश का, ये जनता जान रही है, सब कुछ समझ रही है कि आप हम किस भी तरह ये से कह रहे देश हैं, को जनता तोड़ जान रहे रही है। हैं। आप लेकिन किसी भी समाज को गाली अभी- निकालोगे, अभी जो- कोर्ट अभी आपको जो सजा सुनिए देगा प्रक्रिया- और आप जो है सुनिए। बिल मिला के ये कहोगे कि गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं आपको, और मैं आपको ऐसा देख रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, ट्रिलियन अमाउंट मेरा सवाल सुनिए, ढींगरा साहब। जो है वो बाहर के देशों में कैसे चली गई? ढींगरा साहब और मेरा सवाल मोदी जी सुनिए, कह रहे थे, मैं खाऊंगा, मैं ढींगरा खाने साहब, दूंगा, तो ढींगरा पैसे साहब कहां गए सवाल तो हमारे देश सुनिए। के? ये जो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर आ गई है ओबीसी पर, और जिस तरह से भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हरियाणा में भी जो मेरे हिसाब से 35% के करीब ओबीसी का है, तो ये कहीं बैकफायर होगा, ये मतलब नुकसान तो नहीं कर जाएगा? बीजेपी प्रचारित करने वाली है कि आपने ओबीसी का अपमान किया है। आपको मैं बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से समझ में आता है वरुण जी। ये वो कहते हैं राहुल जी ने जो देश बोला है, सच ये है, वो सच की समझता सजा है मिली कि है। कौन आदमी किस तरह से है, और इसका रिवर्ट जो है, इसका रेपुटेशन जो है, वो आएगा जो इंदिरा गांधी जी को जिस समय 400 से ज्यादा सीटें मिली थी देश के अंदर, वही सिस्टम अब लागू होगा। जिस तरीके से इनका 9 साल का राज किस तरीके से हालांकि रहा, मैं बता दूं, सदस्यता और किस इंदिरा जी की तरीके भी से गई थी, इन्होंने सोनिया जी की भी गई कांग्रेस थी, के गांधी खिलाफ परिवार से तीसरे हैं किस ये। तरह का प्रयोग किया। 200 लोगों की जा प्रयोग चुकी है करने देश वाली में वरुण। सरकार है, इस इसका कानून के तहत 200 मिले। विधायक और सांसदों की सदस्यता जा ठीक चुकी है, है अब तक। रजत चाहे जे पंजेटा, जयललिता हो, रजत चाहे मुझे ये राहुल बताइए, यादव ये हो, चाहे आजम खान हो। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को ओबीसी के अपमान पर लेकर आ गई है, हमें आजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो जो ओबीसी का जहां तक बात है, तो हरियाणा में मोदी कितने हैं, क्योंकि बहुत सी अन्य जो जातियां हैं वो ओबीसी के अंडर आती हैं, कुमार आते हैं और भी अन्य जातियां हैं, तो वो ओबीसी में मोदी कितने हैं हरियाणा में वो देखने पड़ेंगे। वो मुझे लगता है ना के बराबर है, तो वो वाला कार्ड तो नहीं, क्योंकि एक स्पेसिफिक जो मोदी जो वर्ड है, वो मोदी जात जो भी कम्युनिटी है, सिर्फ उन्हीं के लिए बोला गया है, तो वो सिर्फ गुजरात में है। तो जो ये 28 की लिस्ट बता रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए था उस 28 में से गुजरात के कितने हैं। चलिए वो भी बात छोड़िए, तो पॉलिटिकल तो देखिए, जो पहला जो सवाल है, जो पहला जो सवाल है आपका, उससे थोड़ा जोड़ के देखते हैं। देखिए, विपक्ष को, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान तो मुझे लगता होगा इस चीज से, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस बहुत वीक अपनी पोजीशन पे है, और उसके बाद अगर ऐसा होता है कि अगला चुनाव ही अगर देखिए कोर्ट है, अब गुजरात कोर्ट में ही जाते हैं, ये गुजरात में ही जाएगा मामला, तो आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, चुनाव में आगे मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि G23 जो था, G22 रह गया था बाद में, तो जो वो एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा हावी ग्रुप है जो राहुल गांधी के अगेंस्ट है, तो वो या तो वो ग्रुप हावी होगा। अब बहुत सोची समझी चाल है ये, बहुत सोचा समझा जो कुछ भी हो रहा है, 2024 को मद्देनजर रखते हो रहा है। और आपका जो पहला सवाल था नुकसान का, इससे निश्चित तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा भी और नुकसान पहुंचाया भी। ठीक है राजेंद्र सोरकी भाई, एक और तो आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, एक परिवार की ओर जुड़े हुए हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि जी आज गलत भी हो गया, तो मतलब आम आदमी पार्टी की पोजीशन क्या है? देखो, आम आदमी पार्टी की वरुण भाई पोजीशन बड़ी स्पष्ट है कि हमारे नेताओं को ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि नेताओं के पास जो ताकत है वो हमारे लोग महान देश के महान लोकतंत्र की ताकत के बदौलत जो है ये सारा ऐशो आराम, सारी ताकत, सारी पावर इनको मिली हुई है, और इनको किसी भी वक्तव्य में बहुत संजीदगी से और बहुत शालीनता से जो है वो अपनी बात बोलते हुए ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज मोदी जी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और उनको बड़ा स्पष्ट ये है कि उनको भी जो ताकत है उनके पास भी वो जनता की दी हुई है। जिस दिन जनता ये ताकत छीन लेगी उस दिन मोदी जी भी मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए मिलेंगे, आपको देख लेना आप।
और दूसरा, जहाँ तक हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि भाई अभी सारा संविधान और सारी ताकतें तो जो है इन्होंने अपने कब्जे में ली हुई है, आज किसको छोड़ रखा है, आप एक बात बताइए। दूसरा, एक ये बात कह रहे थे कि भाई सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। अभी आप एक चीज देखिए, सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत नहीं दी, लेकिन एमसीडी में बीजेपी का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया इनको? दिल्ली की जनता ने 15 साल के जमे हुए थे, देखिए इनका क्या हाल किया दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया ना, और ऐसा ही जवाब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ रही है, और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसी के कारण बदले की भावना से सरकार अपनी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग। ठीक है, मैं जल्दी जवाब लेता हूं। प्रवीण अत्रे, देखिए, एक तो कांग्रेस मैसेज ये देना चाह रही है कि राहुल गांधी जो आवाज उठा रहे थे संसद में उससे बीजेपी डर गई है और अब इसको लेकर वो पूरे देश में कैंपेन करने वाले हैं। मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, बैकफायर तो नहीं हो जाएगा, सहानुभूति की लहर तो नहीं बढ़ जाएगी? वरुण भाई, सजा कोर्ट ने दी है, मामला कोर्ट में चला है, उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से क्या लेना देना, उसका संसद से क्या लेना देना, संसद में बोलने या ना बोलने से क्या लेना देना। लेकिन रजत पंजेता जी ने जो बात कही है बड़ी गहरी बात है, उसको समझना पड़ेगा। जो इन्होंने G23 का जिक्र किया, देखिए आपने देखा होगा माननीय कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चली, आप भी जिक्र कर रहे थे, कोर्ट ने 2-3 बार पूछा राहुल गांधी से कि क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार है। राहुल गांधी लगातार एडामेंट रहे, और जो कांग्रेसी नेता बार बार क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी शेर है। तो जो रजत जी बात कह रहे थे, कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं, ये आभास होता है इस बात से, क्योंकि लगातार राहुल गांधी को प्रवोक करके जिस तरह की बातें उनसे कहलवाई जा रही हैं, जिस तरह से वो किसी समाज को गाली दे देते हैं, देश के खिलाफ जाके इंग्लैंड में बोल देते हैं, उससे लगता यही है कि कांग्रेस में कुछ लोग बैठे हैं। हो सकता है ढींगरा साहब ये मनी मन खुश हो कि अच्छा निपट गया, ऐसे मत बोलिए, इनको पता था नहीं होता है, राजनीतिक रूप से निपटाना चाहते हैं ये लोग। ढींगरा साहब क्या अपनों ने करवा दिया? आभास होता है ऐसा। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने बाहर के देशों में कहा था मैं इस देश में पैदा हो गया, यह भी कोई देश है, तो यह क्या भारत के संविधान में इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार किसी का नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर कोई भी इस तरह के वर्ड बाहर जाके बोल सकता है क्या? उनको पूरे प्रधानमंत्री है तो उनको पूरे इस बात का वो है कि जो मर्जी बात भारत के बाहर जाके देश में बोली जाए। कोर्ट में गया ना ये तो मामला, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप भी कोर्ट में चले जाओ, एप्लीकेशन लगाओ कोर्ट में जाके, अगर किसी ने कुछ गलत बोला है कौन रोक रहा है आपको भाई? कोर्ट का मामला तो न्यायालय में जाके लगाओ, देखेगा इस बात को। लेकिन जो चर्चा जाओ, कोई जाएगा न्यायालय में, वो ये है कि मोदी जी ने हमारे देश से बाहर की धरती पे चर्चा का विषय आप बना रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न ये है, जो रजत पंजेटा कह रहे थे, ये G22 वालों ने तो नहीं, जब इस तरह के वक्तव्य रखते हैं तो यहाँ आके क्यों इस तरह की बात करते हैं? भाई अदालत में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी को ये बताया नहीं था कि नेताओं ने? वकीलों की फौज है आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी में नेता वकील ज्यादा है। चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी और इतने बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन एक भी बड़ा वकील कोर्ट में, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, इस मामले में पेश नहीं हुए। इसीलिए मुझे रजत जी की बात सही लगती है कि कहीं ये लोग निपटाने के चक्कर में नहीं थे। चलिए, एक बड़ा मामला हो गया देश की राजनीति में और बहुत चर्चा में ये रहने वाला है। 24 तक मुझे लगता है चर्चा में रहेगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।